Assalamualaikum. Welcome to Management Lecture. As you know, we are studying the chapter Motivating Employees. And today I will tell you about one of the theories of motivation, which is McGregor's theories X and Y. So I have already discussed rest of the three theories in my previous lecture. So I hope कि आपको उनकी अच्छे से समझ आ गई होगी. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करें. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग डिटेल में मैकग्रेगर्स थ्योरीज एक्स एंड वाई को डिस्कस करेंगे. थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन के अंदर बेसिकली ये बात बताई गई है कि एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो अपना टास्क 100% अकम्प्लिश करे. बिकॉज एम्प्लॉय का अपने टास्क को बहुत अच्छे से परफॉर्म करना ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस से डायरेक्टली रिलेट कर रहा होता है. तो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उन्हें डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती हैं, बेनिफिट्स देती हैं ताकि एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती रहे और वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करता रहे. सो अब तक हम लोगों ने जो थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन डिस्कस की हैं उनमें हर्सबर्ग्स 2-फैक्टर थ्योरी, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी और मैक्लेलेंड्स 3 नीड्स थ्योरी शामिल हैं. आई होप कि आपको इनकी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. मैकग्रेगर्स ने थ्योरी एक्स एंड वाई को अपनी एक बुक जिसका नाम है द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज उसके अंदर एक्सप्लेन किया है. थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई बेसिकली दो स्टाइल्स ऑफ मैनेजमेंट को रेफर कर रही है. सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ एंड फिगर आउट कि मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई क्यों पेश की गई. ठीक है, मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, एंडी ग्रूव को फाउंडर ऑफ इंटेल कॉर्पोरेशन एंड नाउ अ सीनियर एडवाइजर टू द कंपनी, वाज नोन फॉर बीइंग ओपन विद हिज एम्प्लॉइज. However, he was also known for his tendency to yell. Intel's current CEO, Paul Otellini, said when Andy was yelling at you, it was not because he didn't care about you. He was yelling at you because he wanted you to do better. सो एंडी इंटेल कॉर्पोरेशन का को फाउंडर और सीनियर एडवाइजर है. ठीक है, वो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बहुत अच्छे से पेश आता है. लाइक उसका अपने एम्प्लॉयज़ के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है. एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली उससे किसी भी मसले के ऊपर बातचीत कर सकते हैं. लेकिन वो कंपनी के अंदर एक और बात से भी जाना जाता है और वो ये है कि वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चीखो पुकार करता है, येलिंग करता है. तो इंटेल का जो करंट सीईओ है जिसका नाम पाउल ओटोलिनी है, वो कहता है कि एंडी एम्प्लॉय के ऊपर चीखो पुकार तो करता है लेकिन वो इस वजह से नहीं कर रहा होता कि उसको एम्प्लॉय की कोई फिक्र नहीं है, बल्कि वो इस वजह से कर रहा होता है ताकि एम्प्लॉय और ज़्यादा अच्छा काम करे. बिकॉज जब एम्प्लॉय अच्छा काम करेंगे तो उनका अच्छा काम करना किसके लिए फ़ायदेमंद है? वो इंटेल कॉर्पोरेशन के लिए फ़ायदेमंद है. Although managers like Andy Grove want their employees to do better, that approach might not have been the best way to motivate employees as McGregor's theory X and theory Y suggest. So McGregor's के मुताबिक एंडी जिस तरीके से एम्प्लॉय से काम निकलवाना चाह रहा है ना, यानी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर रहा है, उनसे ज़बरदस्ती काम करवा रहा है, उन पर चीखो पुकार कर रहा है, ये वाला जो तरीका है ना, ये ठीक नहीं है. ठीक है, तो फिर वो वाली बात जो ठीक है वो कहाँ पर है? वो मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के अंदर सजेस्ट की गई है. ठीक है, सो इससे पहले हम लोगों ने जितनी भी थ्योरीज डिस्कस की हैं, लाइक मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी, हर्सबर्ग्स 2-फैक्टर थ्योरी, मैक्लेलेंड्स 3 नीड्स थ्योरी, सो इन थ्योरीज के अंदर कहीं पर भी ये डिस्कस नहीं किया गया कि एम्प्लॉय पर येलिंग करके उन्हें मोटिवेट किया जा सकता है ताकि वो अपना काम अच्छे से करें. ठीक है, बल्कि इन थ्योरीज के अंदर ये बात बताई गई है कि अगर एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है तो एम्प्लॉय की नीड्स को फुलफिल करे, एम्प्लॉय के काम पर उसको अप्रिशिएट करे. जब एम्प्लॉय के काम पर उसे अप्रिशिएट किया जाएगा, उसको जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो फिर वो मोटिवेट होगा और अपना टास्क अच्छे से अकम्प्लिश करेगा. ठीक है, सो अब देखते हैं कि मैकग्रेगर्स ने थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई के अंदर क्या बात की है. Douglas McGregor is best known for proposing 2 assumptions about human nature, theory X and theory Y. So डॉगलस मैकग्रेगर ने 2 assumptions पेश की ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग. वो है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. थ्योरी एक्स क्या है? थ्योरी एक्स इज अ नेगेटिव व्यू ऑफ पीपल दैट assumes workers have little ambition, dislike work, want to avoid responsibility and need to be closely controlled to work effectively. थ्योरी एक्स में उसने नेगेटिव व्यू ऑफ पीपल के बारे में बात की है, यानी पेसिमिस्टिक लोगों के बारे में बात की है जो समझते हैं कि वर्कर्स जो हैं वो अपने काम के अंदर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहे, वो अपने काम को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उन्हें वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हैं. और अगर हम लोगों ने उनसे काम करवाना है, लाइक एंडी ग्रूव जिससे आपने
एम्प्लॉयज से काम करवाता था, तो हमें भी इसी तरह उन एम्प्लॉयज को कंट्रोल करके उनसे काम निकलवाना पड़ेगा। And theory Y is a positive view that assumes employees enjoy work, seek out and accept responsibility and exercise self-direction. So theory Y के अंदर ऑप्टिमिस्टिक लोगों के बारे में बात की गई है, जो समझते हैं कि एम्प्लॉय अपने काम को एंजॉय करता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। सो थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई में आपको मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा कि थ्योरी एक्स इज अ नेगेटिव व्यू ऑफ पीपल एंड थ्योरी वाई इज अ पॉजिटिव व्यू ऑफ पीपल। सो थ्योरी एक्स को अब हम इस स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं। थ्योरी एक्स के अंदर किन किन पॉइंट्स का जिक्र किया गया है। So theory X, managers tend to take a pessimistic view of their people and assume that they are naturally unmotivated and dislike work. This style of management assumes that workers dislike their work, avoid responsibility, and need constant direction, have to be controlled, forced, and threatened to deliver work, need to be supervised at every step, have no incentive to work or ambition, and therefore need to be enticed by rewards to achieve goals. सो थ्योरी एक्स के अकॉर्डिंग मैनेजर ये समझते हैं कि हमें एम्प्लॉय को हर स्टेप पे मोटिवेट करना होगा, उसे डायरेक्शन देनी होगी, उसे गाइड करना होगा। अगर वो काम नहीं कर रहा तो उस पर दबाव डालना पड़ेगा, उस पर गुस्सा होना पड़ेगा, उसको थ्रेट करना पड़ेगा, ताकि वो अपना काम जो है वो अच्छे से अकम्प्लिश करे और वक्त पर डिलीवर करे। ठीक है, मैनेजर ये समझता है कि एम्प्लॉय का अपना कोई एम्बिशन नहीं है, उसका कोई गोल नहीं है, और अगर हम लोगों ने उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अकम्प्लिश करवाना है तो हमें उसे रिवॉर्ड्स का लालच देना होगा, ठीक है, ताकि वो अपना काम अच्छे से अकम्प्लिश कर ले। आई होप कि आपको थ्योरी एक्स की समझ आ गई होगी। थ्योरी एक्स के अंदर ये बताया जा रहा है कि मैनेजर ये समझता है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनमोटिवेटेड हैं, वो काम को बिल्कुल करना पसंद नहीं करते, और अगर हम लोगों ने उनसे कोई भी काम करवाना है तो वो डंडे के जोर पर करवाना है। ये वाला जो सेंटेंस है ना, डंडे के जोर पर करवाना है, आई होप कि आपको इससे थ्योरी एक्स का कंसेप्ट हमेशा याद रहेगा। सो मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट स्लाइड, विच इज थ्योरी वाई। Managers have an optimistic opinion of their people and they use a decentralized participative management style. This encourages a more collaborative and trust-based relationship between managers and their team members. Theory Y, organizations also give employees frequent opportunities and promotion. This style of management assumes that workers are happy to work on their own initiative, more involved in decision making, self-motivated to complete their task, enjoy taking ownership of their work, seek and accept responsibility, and need little direction, solve problems creatively and imaginatively. थ्योरी वाई बेसिकली ऐसे मैनेजर्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में अच्छा सोचते हैं, वो ऑप्टिमिस्टिक व्यू रखते हैं, ठीक है, पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी। मैनेजर्स कहते हैं कि एम्प्लॉय अपने काम से बहुत खुश है, ठीक है, वो डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है, यानी जब भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी मामले पर डिसीजन लिया जा रहा होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा रहा होता है, तो वो एम्प्लॉयज़ आगे आगे होते हैं, यानी पेश होना, ठीक है, कि हम भी इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और वो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, वो खुद से अपना टास्क टाइम पर अकम्प्लिश कर लेते हैं, उन्हें हमें गाइडलाइन देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, कि हर स्टेप पर उन्हें बता रहे हैं कि आप इस काम को इस तरह से परफॉर्म करें, वो चीज़ नहीं होती, ठीक है, वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, ठीक है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और उन्हें थोड़ी बहुत तो जो गाइडलाइन देनी होती है वो तो देनी होती है ना, कि ये काम आप इस तरह से परफॉर्म करेंगे, लेकिन वो जो हर स्टेप पर बताने वाली बात है ना, वो जैसा थ्योरी एक्स के अंदर हम लोगों ने डिस्कस की, वो थ्योरी वाई के अंदर नहीं है, ठीक है। और एम्प्लॉयज़ जो है वो प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व करते हैं, ठीक है, क्रिएटिवली और इमेजिनेटिवली। सो थ्योरी वाई के अंदर ऐसे मैनेजर्स के बारे में बात की गई है जो समझते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ बहुत अच्छे हैं, वो सारा काम खुद ही कर लेते हैं, उन्हें हर स्टेप पे मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, और एम्प्लॉयज़ का मैनेजर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशन है, ठीक है, टीम मेंबर्स जो है वो मिलकर अपना टास्क अच्छे से परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस रेट जो है वो बढ़ जाता है इस तरह।
थ्योरी वाई के अंदर एक और पॉइंट जो यहाँ पर डिस्कस किया गया है, डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल। डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट स्टाइल का क्या मतलब है? जिससे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टॉप मैनेजर है, देन मिडिल मैनेजर, देन लोअर लेवल मैनेजर और देन नॉन मैनेजर, यानी इसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफर हो रही हैं। ठीक है, ऑनरशिप भी इसी तरह आ रही है। इस मैनेजमेंट स्टाइल से क्या होता है कि हर मैनेजर, हर एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरी तरह से इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हर एक को कुछ ना कुछ राइट्स जो है वो असाइन किए गए हैं ताकि वो अपना टास्क जो है वो अच्छे से अकम्प्लिश कर ले। ठीक है, थ्योरी वाई के अंदर मैनेजर और एम्प्लॉय का जो रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छा है, ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप है। ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। आई होप कि आपको थ्योरी वाई की समझ आ गई होगी। थ्योरी वाई के अंदर ऐसे मैनेजर्स के बारे में बात की गई है जो कि ऑप्टिमिस्टिक व्यू, ऑप्टिमिस्टिक ओपिनियन रखते हैं एम्प्लॉयज से रिलेटेड। McGregor's believed that theory Y assumptions should guide management practice and proposed that participation in decision making, responsible and challenging jobs, and good group relations would maximize employee motivation. Unfortunately, no evidence confirms that either set of assumptions is valid or that being a theory Y manager is the only way to motivate employees. मैकग्रेगर के व्यू के अकॉर्डिंग थ्योरी वाई एक ऐसी थ्योरी है जिसकी मदद से एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सकता है, मैनेजमेंट को गाइड किया जा सकता है। ठीक है, इसकी मदद से हम लोग एम्प्लॉय को पार्टिसिपेशन के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये बात भी साथ साथ बताई जा रही है कि कोई एविडेंस ऐसा नहीं है जिससे ये बात कंफर्म हो सके कि थ्योरी वाई ही वो थ्योरी है जिससे मैनेजर को सिर्फ मोटिवेट किया जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको जो इसका बेसिक कंसेप्ट है थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का वो समझ आ गया होगा। So if you have any question related to theory X and theory Y, put it in comment section. I will definitely reply you. And don't forget to subscribe this channel for amazing management lectures. Happy learning!